हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी वन स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 7 है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है, किसी शहर की जनसंख्या है वो 10,000 है। कितनी, सॉरी, ये 10,000 दी है, 10,000 है। अगर पुरुष है वो 5% की दर से बढ़े और महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़े तो संख्या है वो एक साल बाद जनसंख्या है वो कितनी 6500 हो जाती है। कह रहा पुरुष और महिलाओं की संख्या है वो ज्ञात करो। तो देखते हैं कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है। पैंसठ सौ की जगह ये हमारा 6,000 होगा। कितनी हो जाती है, 6,000 हो जाती है। तो 6,000 हो जाती है कितने साल बाद, एक साल बाद। टोटल कह रहा है 5% की दर से बढ़े और महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़े। पुरुष हैं वो 5% की दर से बढ़े और महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़े। पुरुष हैं वो कितने, 5% की दर से। ये क्या आ गए, मैन और वुमेन किस दर से बढ़ती हैं, 5% की दर से तो बढ़ती हैं, प्लस 4% की दर से और ज़्यादा बढ़ती हैं। क्या है, वुमेन। ये वुमेन। तो हम अगर 6,000 का 5% निकालें तो कितना आएगा, हम निकाल लेते हैं। कितना, 5%, 6,000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 छक्का 30, कितने आ गए, 300 आ गए। कितने आ गए, 300। तो 300 टोटल जनसंख्या कितनी दी है हमें, 6,000 दी है। कितनी, 6,000। ये कितनी दी है, 6,000 दी है। तो 6,000 जनसंख्या टोटल संख्या कितनी दी है हमें, टोटल संख्या दी है 6,000। कुल संख्या दी है हमें 6,000। 6,000 में क्या कह रहा है, 5% की दर से क्या है, पुरुष बढ़ते हैं। तो 5% की दर से मैन बढ़ रहे हैं और 9% की दर से क्या बढ़ रही है, वुमेन। तो 5% की दर से तो बढ़ ही रही है वुमेन, 4% और ज़्यादा बढ़ रही है पुरुष से। 4% है वो और ज़्यादा बढ़ रही है किससे, वुमेन, पुरुष से। तो हम निकाल लेते हैं, अगर 5% दोनों बढ़ते तो कितने बढ़ते, 6,000 का 5% ही दोनों लोग बढ़ते तो एक साल में कितने बढ़ जाते, कैंसिल कर लेते हैं, कितने बढ़ जाते, तो हो जाते 300 हो जाते। लेकिन हो कितने रहे, हो रहे हैं 6500। कितने हो रहे हैं, 6500 हो रहे हैं। तो 6500 में 6,000 तो थे, यानी कि 500 ज़्यादा हो रहे हैं। तो 500 में 300, तो अगर 5% की दर से दोनों बढ़ते तो 300 तो बढ़ ही जाते। लेकिन कितने बढ़ रहे हैं वास्तव में 300, तो बचे कितने, 400। तो 400 किसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये 4% की दर से ज़्यादा। यानी कि ये महिलाओं की बढ़ोतरी कितनी, जो बची हुई बढ़ोतरी है वो कितनी है, 4%। तो ये 4% किसको दर्शा रही है, इसे दर्शा रही है 200 को। तो 4% 200 को दर्शा रही है। तो हम निकाल लेंगे महिलाओं की संख्या। वुमेन है वो कितनी, 4% की दर से है, इंटू कितनी, 4, 200 को बता रही है, 200 दर्शा रही है। तो हम यहाँ से संख्या निकाल लेंगे वुमेन की। कितने आ गए, ये 25 आ गए। तो वुमेन की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 25 दूनी 50। वुमेन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2,000, 5,000। वुमेन की संख्या कितनी आ गई, 5,000। तो हमसे पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी, पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। टोटल संख्या है कितनी, 6,000। तो जब 5,000 वुमेन आ गई तो मैन कितने बचे, मैनों की संख्या आ गई। मैन की संख्या कितनी आ गई, मैन की संख्या आ गई हमारी 1,000। 1,000 क्या आ गए, पुरुष। ये हमसे पूछ रहा था मैन और वुमेन की संख्या, तो 1,000 क्या आ गए हमारे पुरुष और 5,000 क्या आ गई महिलाएं।
ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक गांव की जनसंख्या है वो 9600 है, पुरुष है वो 8% की दर से तथा महिलाएं हैं वो 5% की, पुरुष है वो 5% की दर से, ये 5 है, ये 5 है, और महिलाएं हैं वो कितनी, महिलाएं हैं वो 5% की दर से, पुरुष हैं वो 8% की दर से, और महिलाएं हैं वो 5% की दर से, 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। कह रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो 9600 जनसंख्या थी, एक साल बाद कितनी, पुरुष हैं वो मैन है वो कितने बड़े, मैन है वो कितने बड़े 8%, वुमेन है वो कितनी बड़ी, महिलाएं बड़ी, वुमेन कितनी बड़ी 5%, 5% वुमेन बड़ी, और मैन कितने बड़े, मैन बड़े 8%। तो 5% तो बड़े ही मैन, 3% और एक्स्ट्रा बढ़े, तो 3% और एक्स्ट्रा बढ़े। अगर दोनों ही 5% बढ़ते, दोनों लोग ही 5% बढ़ते तो कितनी हो जाती, 9600 का 5%, 5/100, 0 से 0 का 5 6 का 30 का 0, 5 45 3 48, कितने हो गए 480 हो जाती है, कितनी 480। लेकिन वास्तव में बड़ी कितनी है जनसंख्या, 9600 10,272 हो गई, यानी कि 400 4 2 672 हो गई। बड़ी कितनी है 672 में अगर दोनों ही 5% बढ़ते तो कितने, तो 480 बढ़ते, लेकिन बड़े कितने 672, किसकी वजह से, ये 3% एक्स्ट्रा की वजह से। तो बचे कितने हमारे, ये बचे 2, ये बचा 17 में से 8 गए 9, या कितने 5, यानी 192 जो बचे, 192 किसकी वजह से बचे, ये 3% एक्स्ट्रा है इसकी वजह से, कौन, मैन। तो हम यहाँ से मैनों की संख्या निकाल लेंगे, मैन वो जो 3% बचे हुए हैं, तो कितने दिए 3% बचे हुए कितने दिए 192, 3% वो कितने को दर्शा रहा है 192 को, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 3 छंग 18, 3 चौक 12, तो मैन की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 64, और डबल जीरो ये कितनी आ जाएगी 6400 आ जाएगी, क्या, मैन की संख्या। पुरुषों की संख्या ये हमसे पूछ रहा था कि पुरुषों की संख्या है वो ज्ञात करो, तो यही हो गया हमारा आंसर, कितनी आएगी 6400। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक परिवार है वो, एक परिवार प्रति महीने कितने 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम गेहूँ खपत करता है, और इन सब पर कितने 350 रुपये वो खर्च करता है। कह रहा है चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का कितना है, गेहूँ की कीमत का 20% है। कह रहा है गेहूँ की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, कमी है वो, कमी ज्ञात करो। चावल की खपत में प्रतिशत की कमी ज्ञात करो अगर चावल की कीमत है वो स्थिर रहे और खर्चा है वो 350 रुपये ही रखना है। तो आइए देखते हैं, दिया है हमें, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कितना 25 किलोग्राम, तो क्या दिया हमें 25 किलोग्राम दिया है हमें चावल, 25 किलोग्राम हमारे क्या है चावल, 25 किलोग्राम है चावल, 9 किलोग्राम क्या है हमारे, 9 किलोग्राम है हमारे गेहूँ, 9 किलोग्राम है हमारे गेहूँ। और कह रहा है कि अगर खर्चा है वो कितना बढ़ जाए, गेहूँ की कीमत है वो कितनी बढ़ जाए 20% बढ़ जाए, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। 1/5 का मतलब है चावल की कीमत का, गेहूँ की कीमत है वो 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितना, जो चावल की कीमत है वो गेहूँ की कीमत का 20% है, तो चावल की कीमत है वो गेहूँ का कितनी 20% है, तो हमारी चावल की कीमत क्या आ जाएगी, चावल की कीमत क्या आएगी एक्स, हमने 1 मान ली तो 1 को क्या मान लिया हमने एक्स, और ये गेहूँ की कीमत क्या जाएगी, गेहूँ की कीमत आएगी हमारी 5x, क्योंकि गेहूँ की कीमत क्या है हमारी 5, चावल की कीमत क्या है, चावल की 1, चावल की क्या है 1 और गेहूँ की क्या है 5, ये आ गई हमारी गेहूँ की आ गई 1, तो ये कितनी हो जाएगी 5x। तो हम यहाँ से आगे कह रहा है इन दोनों के बराबर कितने दिया है 350, 350 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो कैसे खरीदी जाती हैं, 25 किलोग्राम गेहूँ है, 25 किलोग्राम गेहूँ 25 किलोग्राम चावल है वो x रुपये की दर से, तो कितने के हो गए 25x के, प्लस 9 किलोग्राम गेहूँ है वो 5x की दर से कितने हो गए 45x के, और इन दोनों का जोड़ है वो कितने का दिया है, कितने बराबर दिया है 350 रुपये के बराबर। तो हमें जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 50 जो 70, यानी कि 70x का मान हमें कितना दिया है 350। हम यहाँ से x का मान याद कर सकते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x का मान आ गया 5, यानी कि जो चावल की कीमत है वो कितनी आ गई, चावल की कीमत कितनी आ गई, चावल की कीमत आ गई हमारी
₹5 किलो। और चावल की कीमत कितनी आ गई, चावल की कीमत आ गई ₹5 किलो प्रति किलो। और गेहूं की कीमत कितनी आ गई, गेहूं की कीमत आ गई हमारी ₹25 प्रति किलोग्राम। ये आ गई हमारी गेहूं की कीमत। अब आगे कह रहा है हमसे कि जो चावल है, आगे क्या कह रहा है, अगर गेहूं की कीमत है 20% बढ़ जाए तो गेहूं की कीमत है कितनी हमारी ₹25 प्रति किलोग्राम। ₹25 प्रति किलोग्राम है, अगर 20% बढ़ जाए, 25 का 20, 20/100, 20 पंजे 100, कितना आ गया 5 25, यानी कि ₹5 और बढ़ जाए। तो ₹5 और बढ़ जाए, 25 तो पहली थी, कितनी हो गई ₹30 किलोग्राम हो गई। अब ₹30 प्रति किलो, ₹30 प्रति किलोग्राम आ गई हमारी किसकी कीमत, गेहूं की कीमत। तो ₹30 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 9 किलोग्राम 9 किलोग्राम गेहूं है, वो कितने हो गए, तो 30 × 9 कितने के रुपए हो गए, 9 × 27, ₹270 के हो गए। और टोटल रुपए हम हैं हमारे कितने, ₹350। 350 में 270 के तो हमने क्या खरीद लिए, गेहूं खरीद लिए। बचे कितने हमारे, इसमें कितने जोड़ो, 30 और ₹80 बचे। तो ₹80 बचे। ₹80 में अब ₹5 किलोग्राम के, ₹5 के हिसाब से कितने किलोग्राम आ जाएंगे चावल, तो ₹5 के हिसाब से कितने आ जाएंगे, 16 किलो। कितने आ जाएंगे, 16 किलोग्राम चावल। कितने आ जाएंगे, 16 किलोग्राम चावल आ जाएंगे। 16 किलोग्राम चावल आ जाएंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहे चावल की खपत में प्रतिशत की कमी ज्ञात करो। तो पहले कितने होते थे, पहले कितने खर्च हो रहे थे, पहले चावल कितने थे, पहले चावल हैं वो कितने थे, पहले हो रहे थे 25 किलो। अब वो कितने रहे, अब हो रहे हैं 16 किलो। तो पहले 25 किलो चावल आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं 16। तो 25 में से कितने की कमी हुई, 16 की। तो बचे कितने हमारे, बचे 4 20, यानी कि 10 बचे। तो 10 की कमी किस पे आई, 10 की कमी आई हमारी 25 पे। ये 25 है, सॉरी 26 नहीं है, 25 यानी कि कितने खड़ा है, 9 की कमी आई, 9 किलोग्राम की कमी आई। तो 9 किलोग्राम की कमी कितने पे आई, 9 किलोग्राम की कमी आई हमारी 25 पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करो, 25 चौका 4 नेम 36, यानी कि 36% की क्या आएगी, कमी आएगी। कितने परसेंट की कमी आएगी, कितने परसेंट की कमी आएगी, वो 36% की कमी आएगी। यही हमसे पूछ रहा था, यही हम हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को 70% वोट वैध मतों का प्राप्त करता है, वैध मत वो प्राप्त करता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, सही है। 20% मत है वो वोट है वो क्या है, अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाला वो है, जीतने वाला प्रत्याशी है वो 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। और 9600 मतों से क्या है, जीत जाता है। कह रहे कुल मतों की संख्या है वो, सॉरी कह रहा है कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या है वो ज्ञात करो। तो देखते हैं, हमें दिया है, हमने मान लिया क्या, कुल मत मान लिया हमने 100%, कुल मत मान लिया हमने 100, क्या मान लिए 100 है। ये क्या है हमारे, ये है हमारे कुल मत, क्या है कुल मत, ये आ गए हमारे कुल मत। आगे कह रहा है, इनमें कह रहा है 20% क्या है, अवैध घोषित हो गए। तो 20% अवैध घोषित हो गए, बचे कितने हमारे 80, 20 अवैध घोषित हो गए, बचे हमारे 80। 80 में कह रहा है वो 70% वैध मतों का, तो वैध क्या है हमारे 80 हैं। कह रहा है 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, 9600 मतों से जीत जाता है। तो 70% ये क्या इसमें से जीतने वाला प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना प्राप्त करता होगा, हारने वाला प्राप्त करता होगा 30। तो ये 70% प्राप्त कर रहा है, ये 70, तो ये हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है, ये कर रहा है 30%। तो और ये क्या है कि हमारे ये वैध मत है, ये हमारे वैध मत, वैध मत। आगे देखते हैं, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 40%। तो 40% दोनों का डिफरेंस आ गया। तो हम निकाल लेंगे 80 का 40% कितना आ जाएगा 80 का 40% निकालते हैं। तो 80 का 40% इधर निकालेंगे, 80 का कितना 40%, 40/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 8 32, यानी कि 32 यूनिट से वो जीता। कितने, 32 यूनिट से जीता। तो वास्तव में वो 32 यूनिट से जीता, लेकिन वास्तव में 32 यूनिट का मान कितना दिया है, वास्तव में 32 यूनिट का मान दिया है 9600। तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे, कितने से 36 32 दिया, तो 32 दिए कितने हो गए 96। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा
300, 1 यूनिट का मान 300 आ गया। तो हम यहाँ से कुल मतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल मत हैं कितने हमारे 100, तो 100 तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। तो 100% का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 30,000। कितने आ गए, 30,000 आ गए हमारे। ये क्या आ गए, ये कुल मत आ गए, कुल मत। और वैध मत है कितने हमारे, वैध हैं 80। तो हम यहाँ से वैध मत भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है हमारा 300, तो हम 80 यूनिट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आ गए हमारे वैध मत। वैध कितने जाएंगे, 80 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 80 गुणा कितना 300, तो कितना जाएगा, 8 3 24, 24,000। तो वैध मत कितने आ गए, वैध मत आ गए हमारे 24,000। कुल मत आ गए हमारे कितने, 30,000। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने क्या लिया, भाग लिया। 20% क्या है, लोगों ने मत नहीं दिया। 12.5% मत हैं वो अवैध निकल गए, और जीतने वाले को वैध मतों का कितने 60% है प्राप्त हुआ, और कितने 56 मतों से वो क्या हुआ, विजय हुआ। कह रहा है कुल मतों की संख्या है वो ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर कुल मतों की संख्या क्या मान लेंगे, कुल मतों की संख्या मान लेंगे हम यहाँ 100। तो हमने कुल मतों की संख्या क्या मान ली, 100 मान ली। उसमें से आगे कह रहा है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% ने नहीं दिया, दिया कितने ने, 80% लोगों ने दिया। 80% लोगों ने दिया। 80% लोगों में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 12.5% मत हैं वो अवैध निकल गए। तो 80 का 12.5% निकालेंगे तो क्या आता है हमारा, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। तो 1/8 करेंगे किसका, 80 का, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 10 फिर से निकाल दो, 10 और निकाल देंगे हम, तो कितने बचे हमारे पास, बचे 70। ये आ गए हमारे वैध मत। क्या आ गए, ये वैध मत। ये हमारे हैं कुल मत, ये हमारे कुल मत हैं, ये हमारे हैं मत, ये हमारे वैध मत हैं। ये क्या है, वैध मत। ये हमारे वैध मत आगे आगे कह रहा है कि कितने 60% मतों से, तो यानी कि इसका 60% मतों से जीत जाता है। तो 60% ये जीता होगा 100% में, तो 40% तो हारने वाला ले गया होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस से जो जीता होगा वही जीता होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का 20। तो हम 70 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 का 20% निकाल लेते हैं। 70 का 20% निकालेंगे, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो 7 दूनी 14, कितना आ गया 14 यूनिट आ गया। तो ये 14 यूनिट आ गया। इस 14 यूनिट का मान कितना दिया हमें, 14 यूनिट वास्तव में जीता कितना है, 5600 से। तो इस 5600 14 यूनिट का मान कितना दिया है, 14 यूनिट का मान दिया है हमें 5600। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14 चौका यानी कि 400। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400। तो हम यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मत हैं कितने हमारे 100। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 100 मतों की, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की 100% कितने निकालेंगे, 400 गुणा 100। तो हमारे कुल मत आ जाएंगे ये, कुल मत कितने आ गए हमारे 40,000। कुल मत कितने आ गए हमारे 40,000। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में।